हाय एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इस खूबसूरत से प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये एक पत्तीदार पौधा है। इसे टीआई प्लांट, हवाईयन टीआई प्लांट एंड कोर्डिलाइन प्लांट और काफ़ी सारे नामों से इस प्लांट को जाना जाता है। ये ड्रेसेना फैमिली का प्लांट है। ड्रेसेना फैमिली के प्लांट की एक खासियत होती है कि इनका स्टेम जो है उसमें रिंग्स बनी होती हैं। जैसे आप ये छोटा सा देख रहे हैं, इसमें जैसे नीचे की पत्तियां हटती जाती हैं वैसे ही इसमें उस रिमेनिंग पार्ट पे रिंग्स बन जाती हैं और ऊपर की तरफ इसमें पत्तियां चलती रहती हैं। हालांकि ये मैंने कटिंग्स लगा रखी हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा प्लांट। देखिए, जैसे ये वाला इसका स्टेम होता है। सो ड्रेसेना फैमिली की प्लांट्स की ऐसी स्टेम होती है जिसमें रिंग्स बनी हुई होती हैं। और ये जो प्लांट है इसकी जो प्रोपेगेशन है वो सबसे बेस्ट तरीका है इसकी प्रोपेगेशन का कि आप इसकी कटिंग लगाइए। जैसे कि ये इसका स्टेम है और इसके स्टेम को आप 3 से 4 पार्ट्स में काट के और हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी आप जैसे चाहें वैसे इसे लगा सकते हैं मिट्टी में। और इसकी जो कटिंग में रूट्स हैं वो विद इन 10 to 15 डेज आनी स्टार्ट हो जाती हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले उसकी कटिंग को आप पानी में लगा सकते हैं, यानी कि स्टेम काट के और आप उसे जो पानी का ग्लास होता है 1/4 उसको भर के और उसमें डुबा सकते हैं और फिर बाद में आप उसे सॉइल में लगा सकते हैं। इस प्लांट की केयर करना काफ़ी आसान है और इसे हम कह सकते हैं कि ये एक लो केयर वाला प्लांट है। ये आप इंडोर भी रख सकते हैं इस प्लांट को और आप इसे आउटडोर भी रख सकते हैं। सो इसके लिए जो बेस्ट टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री टू 27 या फिर 28, इतना मतलब 27-28 का हम मान के चलते हैं। 15 से 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इसके लिए सही रहता है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा धूप वाली जगह पे रख रहे हैं आउटडोर में, देन डेफिनेटली इसकी पत्तियां जो हैं इनके टिप ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगे और पूरा का पूरा पौधा आपका सूखना स्टार्ट हो जाएगा। सो बहुत ज़्यादा धूप इस प्लांट को पसंद नहीं है, लेकिन इस पौधे को बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए अगर आप इस प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं, आप इसकी कटिंग्स लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आप बरसात के टाइम में लगाइए। और जब बरसात का मौसम होता है तब आप इसे बरसात के पानी में ज़रूर रखिए। बरसात का पानी सभी पौधों के लिए अच्छा होता है और ये वाला जो पौधा है ये बरसात के पानी में बहुत खुश होता है। बहुत ही अच्छे से ये प्लांट बरसात के पानी में ये बहुत ही अच्छे से बढ़ता है और इसकी कटिंग्स और जो इसके नए रूट्स डेवलप होते हैं वो सभी के सभी इसके बरसात के पानी में ही होते हैं। सो आप इसका प्रोपेगेशन कीजिए, नए प्लांट्स इससे बनाइए मानसून के टाइम में। आप इस प्लांट की अगर रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है इसको लगाए हुए, तो आपके लिए वो सबसे सही टाइम है कि आप इसकी रिपोर्टिंग भी आप मानसून में ही कीजिए। मानसून के समय में ये प्लांट बहुत ही अच्छे से और बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। वैसे इसकी ग्रोथ रेट स्लो होती है, ये पौधा धीरे धीरे बढ़ता है और बहुत ज़्यादा हाइट इस प्लांट की नहीं जाती है। लेकिन ये फ़ायदा है इस प्लांट का कि ये अपने जो है काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स देता रहता है। इसकी रूट्स भी डेवलप होती हैं और आप इसकी कटिंग्स भी लगा सकते हैं। और इसका टॉप पार्ट जो होता है कटिंग का लगाने के बाद उसको भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्लांट का ये फ़ायदा होता है कि आपको एक पौधा खरीदने के बाद आपको बार बार काफ़ी सारे प्लांट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कटिंग इसकी बहुत ही आसानी से लग जाती हैं। वैसे इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इस प्लांट को नमी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो गमले की मिट्टी अगर बिल्कुल ड्राई हो जाती है तो आप इसे थोड़ा सा नम करके रखिए, क्योंकि अगर काफ़ी दिनों तक अगर आप इसकी गमले की मिट्टी को बिल्कुल ड्राई रखेंगे तो ये प्लांट सूखना स्टार्ट हो जाएगा। कीचड़ भी हमें इसको नहीं करके रखना है। और अगर आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है तो उस वक्त आप इसमें जो है पत्तियों के ऊपर पानी की स्प्रे करते रहिए और उससे इसे साफ़ करते रहिए। तो इससे प्लांट में नमी भी बनी रहती है, इसकी पत्तियां साफ़ रहती हैं और तब ये पौधा अच्छे से ग्रो करता है। इस प्लांट की काफ़ी सारी शेड्स होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का पत्ता है और ये इसके ग्रीन कलर के पत्ते हैं और इसमें पिंक कलर की लाइंस बनी हुई हैं। और
ये देखिए, ये नया पत्ता है और पुराने होने पर इसके पत्ते का जो शेड है वो थोड़ा सा और चेंज हो जाता है। नए पत्तों का शेड थोड़ा अलग रहता है। सो इसके बीच में पिंक लाइंस होती हैं और जो कंप्लीट जो पार्ट होता है इसका वो ग्रीन कलर का होता है। इसमें और भी काफ़ी सारे कलर्स आते हैं, जैसे कि मेरा दूसरा वाला प्लांट है, इसकी पत्तियाँ आप देख सकते हैं, ये पर्पल कलर की हैं और धूप पड़ने पर ये काफ़ी ज़्यादा शाइन करती हैं। तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं सभी के सभी। इस पौधे को बीज से भी लगाया जा सकता है, लेकिन बीज की बजाय मैं आपको कहूँगी कि आप इसे या तो नर्सरी से ख़रीद के लाइए या फिर आप इसकी कटिंग लगाइए, क्योंकि ये प्लांट बहुत ही धीरे धीरे ग्रो करता है। स्लो ग्रोइंग प्लांट है ये, और जब ये प्लांट मैच्योर हो जाता है तब इसमें से फ्लावर आता है। जो बीज का जो प्रोपेगेशन है इसका, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, इस वजह से इसे आप कटिंग से लगा सकते हैं। इसके अलावा इसकी रूट्स भी डेवलप होती हैं और इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने ये कटिंग लगाई थी इसकी, और इसमें ये देखिए इसके दो जगह से इसमें से पत्ते आ रहे हैं, एक इस जगह से, दूसरा इस जगह से। और ये जो है ये मैंने कटिंग नहीं लगाई थी, ये अपने आप से एक प्लांट निकल के आया है इसकी रूट निकली है और उस रूट के पीछे पीछे ये प्लांट आया है। तो ये इसकी रूट से बना हुआ प्लांट है, ये मैंने कटिंग नहीं लगाई थी। इस दूसरे वाले गमले में मैंने कटिंग लगाई थी और इस कटिंग से देखिए ये इसका प्लांट निकल के आया है। आप अगर इसे नर्सरी से भी खरीदते हैं तो उसमें भी गमले में इसकी 1 से 2 एक्स्ट्रा कटिंग आपको मिल सकती हैं। इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र वैसे नहीं चाहिए होता है कि जैसे हर वीक में या फिर मंथ में 2 बार फर्टिलाइज़ किया जाए, तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसे साल में 2 बार फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। एक तो आप फरवरी के मौसम में दे दीजिए, जो अभी फरवरी का महीना चल रहा है, आप इसमें अभी दे सकते हैं इसे दूसरा आप इसे मानसून के टाइम में दे सकते हैं फर्टिलाइज़र, तो वो टाइम भी इसके लिए अच्छा होता है। इसकी कटिंग मैंने बताया आप मानसून में लगाइए, अगर आप मानसून में नहीं लगाते हैं तो आप फरवरी में लगाइए। तो पूरे साल में ये 2 ही टाइम सबसे ज़्यादा इसके लिए फेवरेबल होते हैं इसकी कटिंग्स के लिए। बाकी टाइम में इसकी जैसे विंटर के सीज़न में अगर आप इसकी कटिंग्स वगैरह लगाते हैं तो वो ग्रो नहीं करेंगी। विंटर में ये डोरमेंसी में चला जाता है और इसकी पत्तियां खराब होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जब भी इस पौधे की जो टिप्स हैं वो ब्राउन हो जाएं तो आप उन्हें कट कर देना चाहिए। जैसे इस प्लांट की टिप ब्राउन हो गई थी और ये मैंने कट कर दी है। तो ब्राउन टिप्स को कट करने के बाद वो काफ़ी अच्छा लगता है हमारा प्लांट। ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं प्लांट्स में चलती रहती हैं, लेकिन अगर पत्तियां ज़्यादा सूख रही हैं तो इसका मतलब हमारे प्लांट के साथ कोई प्रॉब्लम है। उसमें मेन प्रॉब्लम होती है इसकी पत्तियों के पीला पड़ने की या फिर ख़राब होने की, तो वो वाटरिंग से ही रिलेटेड होती है। गमला आप इसके लिए कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे इंडोर रख रहे हैं तो आप इसे प्लास्टिक के गमले में भी लगा सकते हैं या फिर सिरामिक पॉट होते हैं आप उसमें भी इसे लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाहर रख रहे हैं तो आप इसे सीमेंट के गमलों में लगा सकते हैं। मैंने इन्हें सीमेंट के गमलों में लगाया था, लेकिन सीमेंट के गमलों में क्या होता है कि हमें इसको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो सीमेंट वाला पॉट होता है वो पानी को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक और सिरामिक पॉट। तो उसमें आप अगर इंडोर रख रहे हैं तो आप इसे सिरामिक और प्लास्टिक के पॉट में लगाइए। इसके अलावा जो मिट्टी के गमले होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। एक तो उनका टूटने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, और दूसरा उसकी जैसे थोड़ा सा पुराना होने के बाद जो उसकी अपने आप लेयर बाय लेयर वो प्लांट गिरने लग जाता है, उसकी मिट्टी बन के गिरने लग जाती है। मिट्टी के प्लांट ज़्यादा टाइम तक नहीं चलते हैं। इंडोर और आउटडोर का आप प्लांट्स का ऐसे ध्यान रखिए। आपको थोड़ा सा जो डीप लेना है प्लांट, यानी कि उसकी गहराई है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक तरीके से इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे पूरे गमले में फैल जाएं। ऐसा नहीं है कि इस प्लांट की जड़ें ऊपर ऊपर रहती हैं। ये काफ़ी प्यारा पौधा है और इसकी रूट्स को पूरा स्पेस चाहिए, तो इसके लिए आप थोड़ा सा गहराई वाला गमला इसके लिए लीजिए।
8 इंच से 10 इंच 12 इंच का पॉट इसके लिए काफ़ी अच्छा होता है, ताकि ये जब भी अपने बेबी प्लांट्स निकालता है तब भी उसको पूरा स्पेस मिल जाए। तो आप 12 इंच का गमला भी ले सकते हैं इसके लिए, 10 इंच का भी चल सकता है, क्योंकि इस तरह से जब प्लांट अपने बेबी प्लांट्स निकालता है, मदर प्लांट से जब बेबी प्लांट्स आते हैं तो उसके लिए स्पेस होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम तभी के तभी उनको अलग कर सकते हैं। तो तब तक प्लांट को ग्रो करने के लिए, उसे बढ़ने के लिए और जगह ज़रूर चाहिए। सो इसके लिए आप थोड़ा सा चौड़ा गमला इसके लिए लीजिए। ये एक पत्तीदार पौधा है और अगर आप इसकी बार बार रिपोर्टिंग कर सकते हैं तब तो आप इसमें कोई भी खाद मिला सकते हैं, लेकिन अगर आप बार बार इसमें रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। सो पत्तीदार पौधों के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र काफ़ी अच्छा होता है। इससे प्लांट की बार बार रिपोर्टिंग से भी बचा जा सकता है और प्लांट की पत्तियां भी काफ़ी अच्छे से रहती हैं। और पत्तियों पर आप किसी भी फर्टिलाइज़र का स्प्रे भी कर सकते हैं, या फिर आप इसकी पत्तियों को पानी से भी स्प्रे करके साफ़ रख सकते हैं। इंसेक्ट अटैक इस पर वाइट फ्लाइज लगती हैं, तो देखिए वाइट फ्लाइज का जो घरेलू नुस्खा है वो है, एक तो आप हल्दी इस पर लगा सकते हैं, दूसरा नीम ऑयल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, और जैसे लहसुन का पेस्ट होता है उसको आप पानी में घोल करके और तब उस पानी को छान करके और उसकी स्प्रे आप उसके ऊपर दे सकते हैं, तो उससे भी वाइट फ्लाइज इसके पास नहीं आती हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।